भारतीय क्रिकेट के नए दौर की शुरुआत इस मैदान से होने वाली है। जी हाँ, वेलकम टू हेडिंगली। हेडिंगली लीड शहर का मैदान और यूके में इंडियन टीम का इस बार का जो दौरा है वो यहीं से शुरू होगा। यहाँ पर इंडियन टीम के लिए क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, क्या कठिन चीज़ें हैं, इस पर इस वीडियो में मैं संदीपन दा के साथ बात करूंगा। संदीपन दा, बहुत बहुत स्वागत है लीड्स में। और आपके देश की बात तो हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये शहर बहुत अच्छा लगा। क्या इंडियन टीम को ये शहर अच्छा लगेगा? क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछली बार जब यहाँ पर खेला था तो मुझे पता है जो रिजल्ट था वो याद करना हम कोई भी नहीं चाहेंगे और इंडियन टीम मैनेजमेंट भी नहीं करना चाहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लीड्स में इंडियन टीम का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है ऑफ लेट। इंग्लैंड का रिकॉर्ड अच्छा रहा है यहाँ पर। और ये जो वेन्यू है, अगर आप प्री 2000 में देखें तो ये वेन्यू बहुत टफ हुआ करता था। विकेट्स जो है, क्योंकि नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड है आप, और नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड का वन ऑफ द मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो कंडीशंस हैं, जो इंग्लिश कंडीशन हम बात करते हैं ना बार बार, इंग्लिश कंडीशन, ये आइडियल इंग्लिश कंडीशन हमें यहीं देखने को मिलता है। लेकिन अभी ऑफ लेट अगर आप देखेंगे हेडिंगली का रिकॉर्ड, तो हेडिंगली हैज़ बीन ए गुड बैटिंग विकेट। आपको 2019 वाला यू रिमेंबर द वनडे वर्ल्ड कप नहीं, वहाँ पर एशेज में बेन स्टोक्स का वो इनिंग्स जो याद है, मैच जीता है, मैच विनिंग इनिंग्स। और इसके बाद भी जो भी टेस्ट मैचेस हुए हैं यहाँ का विकेट हाई स्कोरिंग विकेट रहा है। और इस बार जो इंग्लिश समर है, इंग्लिश जो विंटर रहा है ना, वो ड्राई विंटर रहा है। तो ग्राउंड भी थोड़ा सा ड्राई है, आउटफील्ड भी थोड़ा सा ड्राई, तो आउटफील्ड फास्ट आउटफील्ड होगा। विकेट एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं हम कि बैटिंग डेक होने वाला है। भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस हेडिंगली मैदान में, ये हॉवर्ड स्टैंड देख रहे हैं आप, क्लीन स्लेट पवेलियन देख रहे हैं, पूरा स्टैंड है। पीछे की तरफ जो है वो मुझे लगता है फुटबॉल ग्राउंड है, ये रग्बी ग्राउंड है, रग्बी ग्राउंड भी है। यहाँ पर शुभमन गिल की टीम इंडिया को क्या सबसे बड़ी परेशानी होने वाली है, ये बता दीजिए। परेशानी, देखिए, परेशानी अगर कुछ होगी तो वो विकेट नहीं होगा, वो ओवरहेड कंडीशन। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ दैट अभी तक जो प्रेडिक्शन आए हैं, इस पूरे वीक का जो वेदर प्रेडिक्शन आता है, उसमें जो प्रेडिक्शन आए हैं कि धूप खिली रहेगी, अच्छी बात है। टेम्परेचर जो है वो 27-28 डिग्री के आसपास रहेगी। और नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में अगर आपको 27-28 डिग्री का टेम्परेचर मिल रहा है थ्रू आउट दिस टेस्ट मैच, दैट मीन्स यू आर प्रीटी लकी। तो मतलब हमारे बल्लेबाजों को जो है वो थोड़ी सी राहत की सांस वो ले सकते, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि जो हवा चल रही है, मैंने जैकेट पहना है, इट्स अ ब्रीजी डे, इट्स अ ब्रीजी डे। और अभी आज इंग्लैंड की टीम भी इस वक्त अंदर प्रैक्टिस कर रही है। आपको ये भी बता दूं, इंग्लैंड की तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी है इस मैदान में अंदर। मैं अपने विजय से भी कहूँगा कि अगर वो आपको ये थोड़ा सा स्टेडियम और ये एंट्री जो है वो इस मैदान का जो है वो दिखा दें, तो यहाँ पर जो है फिलहाल इंग्लैंड की टीम संदीपन दा प्रैक्टिस कर रही है। और ये इस मैदान में उनकी बहुत सुनहरी यादें जो है वो भी है। और इसके अलावा इंडियन टीम जो पिछली बार जो सीरीज यहाँ पर जो मुकाबला हमने इनिंग्स डिफीट यहाँ पर लिया था, उसको भुलाने के लिए, उस नतीजे को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द की टू सक्सेस इन हेडिंगली? इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको जो है इट्स स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा, एज आप बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इस वीडियो के शुरू में ही। इट्स स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा इन इंडियन क्रिकेट। और आपको जो है मेरे ख्याल से पॉजिटिव माइंडसेट से जाना चाहिए। आप अगर अच्छे बैटिंग विकेट मिलते हैं तो यू शुड गो फॉर टू प्रॉपर 5 बॉलर खिलाने होंगे आपको। जाओ, हमें लग रहा है कि शार्दुल ठाकुर आ जाएंगे नीतीश रेड्डी के जगह पे, और रविंद्र जडेजा वो लोन स्पिनर होंगे, तो 5 आपके पास प्रॉपर बॉलर हो गए। तो ये एडवांटेज होने वाला है। इंग्लैंड का भी देखिए, इंग्लैंड का भी टीम सेटल नहीं है अभी, उनके टीम में भी बहुत सारे इश्यूज हैं, इंजरी कंसर्न्स हैं। लेकिन ऐसे कंडीशंस के लिए इंग्लैंड की टीम, क्योंकि उनके सारे जो यंग प्लेयर भी ऐसे कंडीशन में खेल के बड़े हुए हैं, तो एक नाम मैं कहूँगा जोशुआ टंग। देखिए, धूप आ गई, हम यहाँ खड़े थे, ब्रीजी मॉर्निंग ऑलरेडी है ये, लेकिन धूप आ गई। यहाँ पर ये धूप छाव का खेल भी ऐसा चलता रहेगा। तो संदीपन दा, लेकिन अभी तक की बात जो हम दोनों ने किया, आप लोगों के लिए समराइज कर दूं बहुत अच्छे तरीके से, कि पहली बात ये है कि विकेट अच्छी होगी, यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंडीशंस भारतीय टीम के मुफीद होगी, यानी कि धूप खिलेगी और 27 to 30 डिग्रीज अगर टेम्परेचर होता है तो इंडियन टीम के पास स्कोप होगा
अच्छा करने का। अब तीसरे पार्ट पर आते हैं इस वीडियो के संदीपन दा, हु आर द बैटर्स वी शुड लुक इनटू, हु हैव कैपेबिलिटी टू स्कोर रन्स हियर। मुझे पता है कि इंडिया का हर बल्लेबाज जो है कैपेबिलिटी है उनमें, लेकिन स्पेसिफिकली अगर एक्सपेक्टेशंस आप पूछ रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस किन से हाई होंगे? हाँ, मतलब यहाँ की कंडीशंस में कौन बेटर कर सकता है? क्या साई सुदर्शन की जो टेक्निक है वो सपोर्ट करेगी इस कंडीशंस को, या इस पिच को, या केएल राहुल, या शुभमन गिल, या ऋषभ पंत? क्या हो सकता है अंदाजा आई है? हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत को ऐसे विकेट पसंद है। विकेट पे थोड़ा पेस रहेगा भाई दबे, तो बॉल बैट पे बहुत अच्छी तरीके से आएगा। जो टच प्लेयर्स है ना, उनके लिए मददगार होगा। मैं इंग्लैंड के बॉलर का नाम आपको बता रहा था, जोशुआ टंग, बहुत एक्सपेक्टेशन हाई है इस बार। यंग प्लेयर है, और मैं कल रॉब की से भी बात कर रहा था, तो रॉबर्ट की जो इंग्लैंड क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर है मेंस क्रिकेट के, उन्होंने भी कहा कि ये जो प्लेयर है वॉच आउट फॉर दिस गाय। तो जोशुआ टंग मतलब, और यहाँ पर जो विकेट है, इस विकेट पे पेस बाउंस अच्छा होगा, तो इंडिया को बेसिकली शॉर्ट बॉल्स बहुत फेस करना होगा इस कंडीशन में। तो शॉर्ट बॉल के लिए आपके पास इक्विप बैट्समैन कौन है? केएल राहुल टच प्लेयर, अगेन अच्छा कर सकते हैं इस कंडीशन में। आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऋषभ पंत। साई सुदर्शन, वेल लेट्स होप साई सुदर्शन अच्छा करे। शुभमन गिल अगेन कैप्टन है, नंबर 4 पे अगर आते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा उनके ऊपर। तो शुभमन गिल इज़ ऑल्सो अनदर प्लेयर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर बात करें हेडिंगली की, तो इंडियन टीम यहाँ से सीरीज की शुरुआत कर रही है। न सिर्फ सीरीज की, बल्कि एक नया अध्याय भारतीय क्रिकेट में जुड़ेगा हेडिंगली से, जब शुभमन गिल जो है वो एक टेस्ट कप्तान, जो वो ब्लेजर होती है ना, इंडिया की जो ब्लेजर होती है टेस्ट कप्तान की, वो जब आप पहन कर आते हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत अलग होती है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब आप उतरते हो तो आपसे उम्मीदें जो है वो अपने आप खुद ब खुद बढ़ जाती है। लास्ट पोर्शन में आते हैं इस वीडियो के, गेंदबाजी बॉलिंग यूनिट की बात कर लेते हैं। एक स्पिनर, लेकिन लीडर ऑफ बॉलिंग पैक तो जसप्रीत बुमराह ही रहने वाले हैं, फॉर दिस टेस्ट मैच। हाँ, लेकिन लगातार इस बारे में कयास लगाए जा रहे थे संदीप अंदा की जसप्रीत बुमराह जो है वो 5 टेस्ट मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे। चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स की बात करें, या गौतम गंभीर की बात करें, या शुभमन गिल की, हर किसी ने ये साफ कर दिया कि 5 टेस्ट मैच के लिए तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट फर्स्ट टेस्ट मैच में तो अवेलेबल होंगे। जो आपने जसप्रीत बुमराह को आपने लंदन में भी देखा, वहाँ पर भले ही हमने उनकी प्रैक्टिस नहीं देखी क्योंकि हमें वो अलाउड नहीं था, लेकिन जो हमने पढ़ा, जो कुलदीप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे सीनियर गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं, मैं उससे इंटरप्रेट यही कर रहा हूँ कि जसप्रीत बुमराह भी उसमें आते हैं। क्या लगता है जसप्रीत बुमराह पर कितनी जिम्मेदारी है, और वो उस जिम्मेदारी पर किस तरीके से खरे उतर सकते हैं या नहीं उतर सकते? सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे लग रहा है इस इंडियन टीम के ऊपर, इंडियन टीम में जसप्रीत बुमराह के ऊपर है, क्योंकि ही इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल इन दिस कंडीशन। सीनियर प्लेयर है, स्पीयर हेड करेंगे इंडियन पेस अटैक को, इंडियन बॉलिंग अटैक को। और ऑस्ट्रेलिया में हमने जिस तरीके से परफॉर्मेंस देखा था उनका, उसी तरीके का परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनसे। अब ऐसा है कि अब वो खेलेंगे नहीं सारे टेस्ट मैचेस, तो ये एक बात है कि मैक्सिमम 3 टेस्ट मैचेस खेल सकते हैं वो शायद। तो स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनका, पॉजिटिव स्टार्ट। वो जो आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर पर्थ टेस्ट के बाद जसप्रीत बुमराह को लेकर जो एक खौफ था, ये अखबारों में उससे पहले अगर मैं कहूँ तो विराट रोहित की तस्वीरें ज्यादा थी, लेकिन पर्थ के बाद जो हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह ही बुमराह है, वो यहाँ पर होगा। ये फियर फैक्टर इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज, क्योंकि ये इससे क्या होता है ना, साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है, मोमेंटम बनता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। और फर्स्ट टेस्ट के बाद गैप भी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर फर्स्ट टेस्ट के जसप्रीत जल्दी ख़त्म हो जाए। और ये मैचेस, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, जिस तरीके से इंग्लैंड क्रिकेट खेलते हैं अपना, और मुझे लग रहा है जिस तरीके से इंडियन टीम भी खेलेगी, सारे मैचेस 5 दिन नहीं जाएंगे, 5 डेज। हेडिंगली में 5 दिन का टेस्ट देख पाएंगे? कितने चांसेस हैं? मुश्किल लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन तो ये इंडियन बॉलर्स के लिए एडवांटेज है कि आपको जो है 5 दिन का मेहनत नहीं करना है, यू विल गेट मोर रिकवरी टाइम। तो ऐसा भी हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह फर्स्ट और सेकंड दोनों टेस्ट मैच खेल जाए। पिच कैसा बिहेव करेगी? आपने कहा कि शॉर्ट बॉल बहुत आएंगे, तेज होगी विकेट में पेस बाउंस होगा, शॉर्ट बॉल स्ट्रैटेजी को थोड़ी भी मदद मिलेगी। इंग्लैंड के पे अगर आप अटैक को देखे हुए, तो उनको देख के भी लग रहा है कि शॉर्ट बॉल स्ट्रैटेजी जो है इंडियन टीम के खिलाफ लिया जाएगा। और
क्रिस ओक्स मुझे लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस टीम में। क्रिस ओक्स जो है ही इज़ एन एक्सपीरियंस गाय, और टेस्ट क्रिकेट में अगर आप लास्ट 2023 वाला एशेज़ आपको याद है तो इंग्लैंड 2-0 से पिछड़ गई थी, उसके बाद क्रिस ओक्स टीम में वापस आते हैं और सीरीज़ लगभग जीत के चले जाते हैं। और वो एक मैच मैनचेस्टर में बारिश हो गया था इसलिए सीरीज़ हार गई थी इंग्लैंड, सीरीज़ ड्रॉ हो गई थी, लेकिन क्रिस ओक्स का जो परफॉर्मेंस रहा था बेहतरीन, और हमने प्रैक्टिस गेम्स में भी क्रिस ओक्स के अगेंस्ट इंडियन बैटर्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो क्रिस ओक्स इज़ गोइंग टू बी ए बिग फैक्टर इन दिस। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इंडियन टीम के लिए। अगर बात करें तो यहाँ पर नया सूर्योदय अगर होना है लीड्स में, हेडिंगली में, अगर भारतीय टीम को मुकाबला जीतना है तो न सिर्फ बल्लेबाज बल्कि गेंदबाजों को भी रंग में आना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जसप्रीत बुमराह होंगे। पिच कैसी होगी, कंडीशंस कैसी होगी, तापमान कैसा होगा, मौसम कैसा होगा, हर बारे में हमने डिस्कशंस कर लिया है। अब आपको हमारे लिए एक काम करना है, और वो ये है कि रे स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे यानी कि अंकन और मेरे साथ संदीपन दा को हेडिंगली लीड से फिलहाल इजाज़त दीजिए। बहुत जल्दी एक नई रिपोर्ट के साथ एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगे।